अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में विश्व स्वरूप दर्शन योग भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम स्वरूप प्रकट करते हैं। पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन द्वारा निवेदन और दिव्य चक्षु की प्राप्ति कराते हैं। 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक विश्व स्वरूप का विवरण और महिमा बताते हैं। 23वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक अर्जुन की व्याकुल मनोदशा, 25वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक महाकाल स्वरूप और निमित्त भाव के साथ युद्ध करने की प्रेरणा दी है। 35वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक तक अर्जुन का समर्पण भाव और क्षमा याचना और 45वें श्लोक से लेकर 55वें श्लोक तक अनन्य भाव के बिना कोई प्राप्ति नहीं है। और इस तरह से अब अर्जुन ने जब ये ऐश्वर्य सुना, ईश्वर के विभूति का विस्तार सुना कि कितना विस्तृत स्वरूप है, कितना ऐश्वर्य बल और सौंदर्य स्वरूप है, तो अर्जुन के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं वो स्वरूप को क्या देख सकता हूं। और इसलिए अर्जुन ने कहा कि आपने जो परम गोपनीय आध्यात्म ज्ञान सुनाया, उससे मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया। अब जो उसका मोह उसको सता रहा था, जिस कारण उसने युद्ध के लिए मना कर दिया था, तो भगवान से वो कहता है कि मेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया। और इसलिए यदि आप मानते हो कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि कैसा वो स्वरूप होगा जो 81 श्रेणियों के वर्णन के बाद भी अगर भगवान कहते ये मेरा अंश मात्र मेरे स्वरूप को स्पष्ट कर पाया है, तो वो स्वरूप कैसा होगा वो देखना चाहता है। और भावार्थ ये है, हमें इस बात का स्मरण कराता है कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के हृदय में स्थित उनके अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देते हैं और उन्हें दिव्य चक्षु भी प्रदान करते हैं, समर्थ बनाते हैं, अर्थात सूक्ष्म विषय को ग्रहण करने की
बौद्धिक क्षमता प्रदान कर देते हैं। और इस तरह भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य चक्षु प्रदान किए, यानी परमात्मा के सुंदर स्वरूप को, बहुत अलौकिक स्वरूप को देखने की बौद्धिक क्षमता प्रदान की। क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, ये ज्ञान 4 लोगों ने सुना था। सबसे पहले ये ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ। दूसरा, संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, इसलिए उसने पूर्ण गीता ज्ञान सुना। तीसरा, अर्जुन ने सुना। और चौथा कहा जाता है कि भीष्म पितामह, जिसके पास पवित्रता की शक्ति थी, भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने की थी, और इसलिए पवित्र आत्मा होने के कारण उसने भी ये ज्ञान को अच्छी तरह सुना और समझा। तो उसका वर्णन संजय करके सुनाता है धृतराष्ट्र को, और कहते हैं कि जब परमात्मा ने वो दिव्य स्वरूप अपना स्पष्ट किया, यानी अर्जुन को दिव्य चक्षु का वरदान दे करके अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराया, तो संजय कहता है कि जैसे आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वह उस परमात्मा के प्रकाश के सदृश था। और आश्चर्यचकित हर्षित रोमों वाला धनंजय परमात्मा को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। जब उसने ये दिव्य स्वरूप को देखा तो इस दिव्य स्वरूप के आगे अपना सिर झुका दिया। तो ये परमात्मा का दिव्य, अलौकिक, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ और तेजोमय स्वरूप था, जिसके सामने अर्जुन ने भी अपना सिर झुका दिया और इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। और उसके बाद विराट रूप का साक्षात्कार हुआ। तो इस अध्याय में विश्व रूप दर्शन में 2 साक्षात्कार हुआ। सबसे पहला साक्षात्कार जो हुआ, अनंत प्रकाशमान तेजोमय दिव्य अलौकिक स्वरूप का, निराकार स्वरूप का। और उसके बाद विराट रूप दर्शन हुआ कि जिसमें अनेकों चेहरे। अब यहां एक बात बहुत स्पष्ट समझने की है कि जिस तरह अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा था और अब तक वह श्री कृष्ण को ही ईश्वर समझ रहा था, जो कि उसका एक दोस्त था, और इसीलिए भगवान ने बार बार अर्जुन को इस बात की अज्ञानता से दूर करना चाहा कि जिसको तुम देख रहा है वो मैं नहीं हूं। और इसीलिए चौथे अध्याय से लेकर के उन्होंने अपने स्वरूप के बारे में स्पष्ट करना चाहा। चौथा अध्याय, 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, हर अध्याय के अंदर अपने इस दिव्य स्वरूप के विषय में स्पष्टीकरण दिया है और कहा, मैं अजन्मा अव्यक्त स्वरूप हूं, सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश स्वरूप, अशरीरी हूं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला मेरे इस स्वरूप को यथार्थ रूप में जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। मुझ अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त मान करके वो चलते हैं। यह कहा कि जब मनुष्य मेरे स्वरूप को नहीं जान पाता है तो मूढ़मती मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। अब श्री कृष्ण के उपहास करने की तो कोई बात ही नहीं थी।
और इसीलिए भगवान अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में ये क्लैरिटी अर्जुन को देना चाहते थे। और इसलिए यहाँ भगवान दोनों का साक्षात्कार कराते हैं, अपने दिव्य अलौकिक स्वरूप का, जिसके अंदर इस संसार के या आध्यात्मिक जगत के या दैवी सृष्टियों के उत्कृष्टता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, बल का वर्णन करके जो सुनाया, और दूसरी ओर श्री कृष्ण का वो विराट स्वरूप कि जिसमें अनेक चेहरे हैं, और ये सारे चेहरे के साथ साथ अंत में एक चेहरा है कि जहां से सारे असुर उनके मुख कमल के अंदर प्रवेश करते हैं, और फिर आदि में एक स्वरूप है जहां से परिवर्तित होकर के देव स्वरूप में नीचे संसार में उतरते हैं। तो इस तरह का जो विराट स्वरूप दिखाया, सारे देवताओं और कमल आसन पर ब्रह्मा जी एवं शंकर को भी देख रहे हैं। तो एक तरफ ब्रह्मा जी का स्वरूप, बीच में विष्णु चतुर्भुज यानी श्री कृष्ण का वो स्वरूप, और शंकर का स्वरूप, ये तीनों मूर्तियों को भी उसी में दिखाया, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो जैसे वो एक ही स्वरूप, तो इसीलिए इस विराट रूप में इसको स्पष्ट दर्शन कराते हैं। और फिर अर्जुन ये बात स्पष्ट करके कहते हैं कि वो जो निराकार स्वरूप था, तेजोमय स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, उसके लिए कहा कि आप आदि मध्य अंत रहित अनंत सामर्थ्य युक्त है। और यहां शंख चक्र गदा पद्म युक्त सब ओर से प्रकाशमान हो। परमात्मा प्रकाशमान, चारों ओर से प्रकाशमान तेजपुंज स्वरूप, जिसको अर्जुन कहे मैं अपनी बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। और ये विराट रूप के लिए कहा कि आप इस जगत के परम आश्रय हैं और आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो विराट रूप ये सनातन धर्म के रक्षक बन करके ये स्वरूप दिखाया गया। परमात्मा का स्वरूप सर्व सामर्थ्य से भरपूर, निराकार तेज स्वरूप, तेज पुंज स्वरूप। तो दोनों का स्वरूप स्पष्ट कर दिया, क्योंकि अर्जुन और हम सभी अब तक यही समझते रहे कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है, वही निराकार स्वरूप भी है तो साकार स्वरूप भी है। लेकिन यहां इस विभूति विस्तार योग में वर्णन करके सुनाया, और विश्व स्वरूप दर्शन में ये दोनों स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा निराकार है और श्री कृष्ण साकार है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के रक्षक है, इस मनुष्य सृष्टि के आश्रय है, शंख चक्र गदा पद्म युक्त है। तो ये दोनों स्वरूप बहुत स्पष्ट हो गया। वो सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्य युक्त और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य स्वरूप के जो इस सृष्टि का आश्रय और सनातन धर्म का रक्षक है। और फिर जो विराट स्वरूप में एक चेहरे से सभी आत्माएं उनके मुख के अंदर प्रवेश कर रहे थे, उसको देख करके अर्जुन कहते हैं, इस उग्र रूप को धारण करने वाले आप कौन हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप
आदि पुरुष कौन हो? मैं आपको और आपकी प्रवृत्ति को जानना चाहता हूं। तो उस आदि पुरुष को भी जानना चाहते हैं अर्जुन, और उस सर्व समर्थ परमात्मा की प्रवृत्ति को भी जानना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम उठ खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त ही बनो। भगवान कहते, मैं महाकाल स्वरूप हूं, सारे सृष्टि के परिवर्तन करने अर्थ आया, और इसीलिए तुम उठो, अभी खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, निमित्त बन जाओ, अपने आप को निमित्त समझो और हर कर्म करना है। और इसीलिए भगवान ने दोनों ही स्वरूप को स्पष्ट कर दिया, एक उनका वास्तविक स्वरूप और दूसरा जिनमें वो अवतरित हुए हैं वो स्वरूप के जिनके इतने सारे चेहरे विराट रूप में जो दिखाए। यानी जो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पुनर्जन्म में आने वाला हूं, दूसरे अध्याय में जब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है, और न कोई काल ऐसा होगा कि जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, या ये राजे लोग नहीं रहेंगे। यानी यहाँ समय के साथ उनके इतने जो पुनर्जन्म है, विभिन्न स्वरूप के साथ में इस संसार के खेल में वो जो पार्ट बजाएंगे अर्जुन के साथ भी, तो वो स्वरूप और जो अजन्मा अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का, वो अजन्मा अव्यक्त परमात्मा किस तरह से अवतरित होते हैं जब श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप यानी नर स्वरूप। इसीलिए कहा जाता है, नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। यानी नारायण का जो साधारण स्वरूप, नर स्वरूप, जिसमें परमात्मा ने दिव्य अवतरण किया है, तो वो अनेक पुनर्जन्म युक्त विराट स्वरूप दिखाया। तो दोनों ही स्वरूप स्पष्ट हो गया, अजन्मा किस तरह से अवतरित होते और किस में अवतरित होते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो श्री कृष्ण के साधारण स्वरूप में अवतरित होते हैं। फिर बहुत सुंदर आगे बात कही है, इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य भगवान का क्या है कि जो चेहरे से सभी आत्माएं जा रही है, उसके लिए, उसके संदर्भ में भगवान कहते हैं कि इस उग्र रूप को धारण करने का उद्देश्य समस्त नकारात्मक शक्तियों का नाश करना है। अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना ही अधिक क्यों न हो, कितना सत्य ये बात कही है कि इस संसार के अंदर अधर्मियों की शक्ति और सामर्थ्य कितना भी अधिक क्यों न हो, लोकक्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है, समाप्त कर दिया है। वैसे भी आज की दुनिया के अंदर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत अधर्मी होता है, दूसरों को बहुत कष्ट देता है, वो भीतर से एकदम खोखला होता है। नकारात्मक शक्तियों वाला व्यक्ति बाहर से कितना भी अपने बल का प्रदर्शन कर दे दूसरों को डराने के लिए, लेकिन अंदर में वो खोखला है।
तो जो खोखलापन है वो पहले से ही मारा जा चुका है। और इसीलिए भगवान भी यही बात स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति या नकारात्मक शक्तियों से भरपूर व्यक्ति जो है, लोकक्षयकारी महाकाल की शक्ति ने पहले ही उन्हें मार दिया है। भगवान का लोक संहारकारी भाव उनके लोक कल्याणकारी भाव ही है, क्योंकि उनका विनाश करके ही ये संसार का कल्याण करते हैं परमात्मा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान लोक संहारकारी क्यों है, इतना पाप हो जाएगा इतने लोगों का विनाश करना। नहीं, लोक संहारकारी स्वरूप ही लोक कल्याणकारी है, क्योंकि तभी ये संसार का कल्याण होता है। इसलिए भगवान इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि पुनर्निर्माण, ये संसार के पुनर्निर्माण के इस कार्य को करने के लिए वह अकेला ही समर्थ है। परंतु फिर भी वो अर्जुन को निमित्त बनाना क्यों चाहते हैं? और इसलिए सर्वकालीन मनुष्य के प्रतिनिधि अर्जुन को ये उपदेश दिया जाता है कि वह निर्भय होकर अपने जीवन में कर्तव्य का पालन करे। पुनरुत्थान के साथ सहयोग करके अर्जुन निश्चित सफलता का केवल साथ ही दे रहा है। इस संसार को पुनर्निर्माण करने के लिए, अधर्मों को नाश करके नकारात्मक शक्तियों का विनाश करने के लिए अर्जुन तो केवल सहयोग दे रहा है भगवान को। और वो अर्जुन अगर सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि है तो भगवान का उपदेश हम सभी आत्माओं के लिए भी यही है कि हे मानव, तुम किस ओर जाना चाहते हो? भगवान के सहयोगी बनना चाहते हो या इस महाविनाश का ही एक हिस्सा बनना चाहते हैं? इंग्लिश में बहुत सुंदर ये बात कही हुई है कि आइदर यू आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और आइदर यू आर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। किस ओर जाना चाहते हैं? मेरे सामने ये दो रास्ते हैं, उसका चुनाव मुझे करना है कि मैं निर्माण के कार्य में ईश्वर के सहयोगी बन जाऊं या इस महाविनाश का ही एक हिस्सा बन जाऊं, खुदाई खिदमतगार बन जाऊं या विनाश का शिकार बनूं। क्या बनना चाहते हैं? समस्या स्वरूप या समाधान स्वरूप? ईश्वर समाधान अकेला करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी वो यश मनुष्य को देना चाहता है, ताकि जो कर्म अगर मनुष्य करेगा उसके फल स्वरूप उसको उस दुनिया के अंदर स्थान प्राप्त होगा। तो इसीलिए मनुष्य को उत्थान की ओर ले जाने के लिए, उससे कर्तव्य करने के लिए, भगवान का सहयोगी बनने के लिए, विश्व परिवर्तन के कार्य में या विश्व नवनिर्माण के कार्य में भगवान सारा यश मनुष्य को देना चाहते हैं। और इसीलिए सर्वकालीन मनुष्य का प्रतिनिधि अर्जुन को कहते हैं, उठ जा, खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। ईश्वर का सहयोगी बनने का सौभाग्य इस जन्म में अगर प्राप्त होता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? किसी तरह भी ईश्वर के कार्य में हमारा ये जीवन सफल हो जाए, उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो कितना सुंदर तरीके से अर्जुन को भी सहयोगी बनने के लिए भगवान आवाहन करते हैं। यानी हम सभी मनुष्य का भी
परमात्मा इस वक्त आवाहन कर रहे हैं, विश्व नव निर्माण, संसार परिवर्तन के या इस महाविनाश के समय जो दिव्य परिवर्तन होता है, अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनः स्थापना के लिए सहयोगी बनने के लिए भगवान ऑफर कर रहा है। तो ये ऑफर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तब अर्जुन को होश आता है जब उसने ये दिव्य स्वरूप को देखा और अपने जीवन का उद्देश्य समझा कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं और क्या करना चाहिए मुझे। तब अर्जुन का स्वतः सिर झुक जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है और कहता है, हे सिद्ध संग, आपको नमस्कार कैसे नहीं करे, क्योंकि आप तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी आदि करता हो। अनंत स्वरूप परमात्मा समस्त देवों का ईश्वर है। सर्वशक्तिमान परमात्मा से समस्त देवताओं को तथा प्राकृतिक शक्तियों को भी सामर्थ्य प्राप्त होता है। आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय एवं सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, जिनकी कोई प्रतिमा नहीं है, जिनकी कोई आकृति नहीं है। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले, अप्रीतम, अप्रतिमा वाले, अप्रीतम प्रभाव वाले हैं, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। अब उसने वास्तविकता सत्य को समझा और इसलिए उस बात को स्वतः गदगद होकर के वो ईश्वर से कह रहा है और कहते हैं कि आप इस चराचर जगत के पिता, पूजनीय और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं। आप ऐसे अप्रीतम प्रभाव वाले हैं, जिनके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान, जैसे पिता अपने पुत्र के, मित्र अपने मित्र के और प्रिय अपने प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब सोचने की बात यह है कि अर्जुन का अपराध कौन सा था? अर्जुन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि इतने ऊंचे ते ऊंचे परम पवित्र सर्वशक्तिमान परमात्मा को उसने जीवन का संघर्ष करने के लिए मना कर दिया, शस्त्र छोड़ दिया। परिवर्तन के प्रक्रिया में भगवान जो उसको यश देना चाहते थे, उसको उसने मना कर दिया और इतने सारे सवाल कर दिए कि हे प्रभु, मन नहीं लगता है, क्या इंद्रियों के ऊपर संयम पाना सहज है? आपको कौन जानता है, कौन नहीं जानता है, क्यों नहीं जानता है? इस तरह के अनेक जो सवाल, अज्ञान से भरे सवाल जो उसने किए, वो समझता है कि ये सबसे बड़ा अपराध है मेरा, और इस अपराध से अपने आप को मुक्त करने के लिए वो ईश्वर से क्षमा याचना करता है। कितने निर्माण भाव से उसने भगवान से ये निवेदन किया और तब फिर भगवान उसको कहते हैं कि मेरा यह रूप देखने को मिलना अति दुर्लभ है। ऐसा स्वरूप का साक्षात्कार भगवान ने अब तक किसी को नहीं कराया, इसलिए भगवान उसको कहते, मेरा यह रूप देखने को मिलना दुर्लभ है, जिसको तुमने देखा। सिर्फ अर्जुन ने नहीं देखा, आज मैं समझती हूं कि इस ज्ञान के चक्षु के माध्यम से
हम सभी ने उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखा है। देवता गण भी सदा इस स्वरूप के दर्शन के इच्छुक रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, मैं न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। माना मनुष्य जो अनेक प्रक्रिया में लगा हुआ है, उन सभी प्रक्रियाओं में से कोई भी यथार्थ प्रक्रिया नहीं जिससे वो ईश्वर के उस स्वरूप को देखने की पात्रता प्राप्त कर सके। और इसीलिए हम सभी मनुष्य आत्मा को भी आज भगवान यही कहना चाहते हैं, परमात्मा का ये दिव्य स्वरूप न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जा सकता या जाना जा सकता है। और इस अध्याय के अंत में भगवान ईश्वरत्व को प्राप्त करने की विधि बताते हैं कि वो दिव्य स्वरूप को या ईश्वरत्व को प्राप्त करने का आधार क्या है। 5 आधार बताए हैं भगवान ने। पहला आधार कि जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है, यानी जो ईश्वर अर्पण बुद्धि से निर्धारित यज्ञ कर्म करता है। यज्ञ कर्म करना अर्थात जीवन के शुद्धिकरण के लिए कर्म करता है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। दूसरा कहा, जिसका परम लक्ष्य ईश्वर अनुभव करना ही है, जो अपने लक्ष्य में स्थिर है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। तीसरा भगवान कहते, जो अनन्य भक्ति भाव रखता है, जो परमात्मा से बेहद अनन्य प्यार करता है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। चौथा भगवान कहते हैं, जो संग और आसक्ति से रहित है। संग यानी कुसंग से दूर है और आसक्ति से रहित है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। या जो संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति वैर भाव से रहित है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये 5 प्रकार के लोग ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, या ईश्वर द्वारा जो वर्षा प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने का अधिकार रख सकते हैं। समर्पण बुद्धि के साथ जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए कर्म करना, लक्ष्य में स्थिर रहना कि मुझे और कुछ नहीं, ईश्वर को ही प्राप्त करना है। तीसरा, जो उसके लिए अनन्य भक्ति भाव यानी अनन्य प्यार। भक्ति का दूसरा मतलब है प्रेम। आज मनुष्य जब भक्ति करता है, और मीराबाई ने जो भक्ति किया, दोनों की भक्ति में अंतर है। मीराबाई की भक्ति में ऐसा क्या था जो आज की भक्ति में नहीं है? तो यही कहेंगे कि आज की भक्ति स्वार्थ युक्त हो गई और मीराबाई की भक्ति प्रेम युक्त थी, वो प्रेम की दीवानी थी। तो इसी तरह हम भी जब ईश्वर के प्रेम के दीवाने हो जाए, ये यथार्थ भक्ति है। चौथा जो कहा, संग और आसक्ति से स्वयं को मुक्त रखे। और 5वां, सर्व प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव, कोई वैर भाव नहीं, वैर भाव से मुक्त हो। ये 5 प्रकार के जो लक्षण है, वो जिनमें भी है, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात कहने का भावार्थ यही है भगवान का कि संग दोष से अलग रहकर जब अनन्य चिंतन में लगते हैं, निर्धारित यज्ञ की प्रक्रिया में प्रवृत्त रहते हैं, उसी समय राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि दुर्जय शत्रु बाधा के रूप में
आ जाते हैं, उनसे पार पाना ही युद्ध है। तो ये भगवान कहना चाहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना आसान है, सिर्फ ये विशेषताओं को अपने जीवन में ले आना है। इस तरह से 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन हम सभी ने देखा, और मैं समझती हूँ कि ज्ञान के दिव्य चक्षु के माध्यम से उस स्वरूप को हमने भी देखा, हमने भी अनुभव किया। कितना धन्य भाग्य हमारा। ओम शांति।